अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस आज की वीडियो में मैं आपको पहले चैप्टर के अहम जो सवालात हैं वो आपको बताऊंगा। करते हैं। सबसे पहले है कालबों की जमा। मैंने इसमें 2 कालिब ले लिए हैं। तो कालबों की जमा के लिए ज़रूरी है कि आपने जो कालिब लेने हैं उनका मरतबा सेम होना चाहिए, यानी कि उनका आर्डर सेम होना चाहिए। उसमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर होनी चाहिए। तो मैंने 2 कालिब लिए हैं 2/2, इनका मरतबा है 2/2। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है मुतनाज़रा अरकान लेने हैं। 1 का मुतनाज़रा रुकन -5 है, 2 का 6 है, 3 का 7 है, 4 का -8 है। तो मैंने मुतनाज़रा अरकान को जमा किया 1 -5, इसको आपस में जमा किया 1 जमा -5। जब माइनस का रुकन आएगा तो आपने माइनस वाले रुकन को छोटी ब्रैकेट में लिखना है। फिर बाद में अलामतों का तकरार करवाएंगे और जो आंसर आएगा वो सही होगा। अगर आप अरकान का तकरार नहीं करवाएंगे तो फिर डायरेक्ट माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, कंप्लीट स्टेप के साथ करना है, इस तरह शॉर्टकट नहीं लगाने। तो उसके बाद आगे शुरू करते हैं। 1 जमा -5, 2 जमा 6, 3 जमा 7, 4 जमा -8। जमा का 5 और जमा के 1 माइनस का 5, तो जवाब आएगा -4। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप हल होगा जिस तरह मैं कर रहा हूँ। 1 -5 माइनस का 4 आंसर आएगा। उसके बाद 8, 10, 4 -8 माइनस का 4। उसके बाद आ जाती है कालबों की ज़रब। तो कालबों की ज़रब के लिए आप कोई भी कालिब ले सकते हैं, इसके लिए आर्डर का सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो कालबों की ज़रब किस तरह होती है? सबसे पहले पहली के तार को पहले कालम से ज़रब देंगे, पहली के तार को पहले कालम से ज़रब देंगे। 1 को ज़रब देंगे -5 से, उसके बाद दरमियान में जमा की अलामत आएगी। फिर 2 को ज़रब देंगे 7 से, 2 ज़रब 7। मैंने ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, आप इनमें ज़रब की अलामत लगा के भी लिख सकते हैं। उसके बाद आएगी पहली की तार दूसरा कालम, और इसे आगे लिखना है। यहाँ पे पहली की तार दूसरा कालम 1 ज़रब 6, दरमियान में जमा की अलामत आएगी। उसके बाद 2 ज़रब -8। इसी तरह अगर तीसरा कालम होगा अगले कालिब का, तो हम पहली के तार को तीसरे कालम से ज़रब देंगे और उसे आगे लिखेंगे। मैंने 2/2 कालम लिए हैं तो इसलिए यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो अब दूसरी की तार शुरू हो जाएगी। दूसरी की तार पहला कालम, दूसरी की तार पहला कालम, तो 3 ज़रब -5। उसके बाद आएगा दरमियान में जमा की अलामत 4 ज़रब 7। उसके बाद आ जाएगा इसी तरह दूसरी की तार दूसरा कालम, 3 ज़रब 6 जमा 4 ज़रब -8। उसके बाद कालिब बड़ी ब्रैकेट लगाने, कालिब ख़त्म। तो इस तरह आपने ये तो इस तरह ज़रा मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आ जाएगी कालमों की तफरीक। तो कालमों की तफरीक के लिए भी लाजमी है कि इनका जो मरतबा है, जो आर्डर है, वो सेम होना चाहिए। तो मैंने 2/2 कालिब लिया है, फ़र्ज़ी कालिब ले रहा हूँ शुरू से। तो a - b = तो ये मुतनाज़रा अरकान का लिखना है। इधर 1 का मुतनाज़रा रुकन -5 है, तो 1 माइनस का 5 था, इसलिए मैंने माइनस की अलामत लगा दिया। उसके बाद 2 का मुतनाज़रा रुकन 6 था, तो मैंने 2 - 6 लिख दिया।
उसके बाद 3 का मुतनाज़िर रुकन 7 था, 3 माइनस 7। 4 का मुतनाज़िर रुकन 8 था, 4 माइनस 8 लिख दिया। उसके बाद आखिरी स्टेप है 1 माइनस 1 माइनस 5 उसके बाद 2 माइनस 4 3 माइनस 7 माइनस 4 4 माइनस 8 माइनस 7। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आती कि ये जमा माइनस कैसे हो जाते हैं, उनकी ज़रब आपस में कैसे दी जाती है, इन अलामतों की समझ नहीं आती कि जमा की अलामत कैसे आ जाती है, माइनस के आंसर के साथ कैसे आ जाती है, तो ये आप कमेंट्स में हमें बता दें तो हम आपके लिए अलहदा से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको ये क्लियर करवाऊँगा कि जमा और ज़रब के दौरान किस तरह अलामतों का तकरार होता है और कैसे कैसे इनमें चेंजिंग लाई जाती है। उसके बाद हम शुरू करते हैं कालमों का एडजॉइंट। तो इसे ए डी जे से शो करते हैं, एडजॉइंट ए। तो काल्पों का एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट से मुराद है कि आपने जो वतरी अरकान हैं इनकी जगह तब्दील करनी है। इनकी मैं जगह तब्दील कर दूंगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, और इन दो की अलामतें तब्दील करनी है। और इन दो की अलामतें तब्दील करनी है। तो माइनस का 2 बना देंगे, जमा का 2 था, और उसके बाद माइनस का 3 बना देंगे। तो एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट जो होता है वो उसका हासिल भी एक कालिब ही होता है। आपने इसकी डेफिनेशन में लिखना है कि कालिब का एडजॉइंट एक ऐसा कालिब होता है जो वतरी अरकान की जगह तब्दील करने और गैर वतरी अरकान की अलामतें तब्दील करने से हासिल होता है। और काल्बों का मक्ता एक अलहदा चीज़ होती है, वो नीचे है। उसके बाद आ जाता है काल्बों का मक्ता। अक्सर बच्चे जो हैं वो एडजॉइंट और मक्ता में भूल जाते हैं कि एडजॉइंट क्या है, मक्ता क्या है। तो आपने ये कंसेप्ट याद रखना है, और ये दोनों जो हैं इस्तेमाल होंगे मशक नंबर 1.6 में। वहाँ पे आप अगर कंफ्यूज हो गए तो सारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो जो काल्बों का मक्ता होता है उसके लिए एक अलामत इस्तेमाल होती है जिसे मार्ड कहते हैं ये, और इसे डिटर्मिनेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। एक का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, उसी तरह वही अरकान लिख देंगे 1 2 3 4। ये हल करने के लिए पहला स्टेप होता है। तो अब हमने इसको किस में तब्दील कर दिया है? ये मार्ड की अलामतें लग गई हैं, मक्ता की, डिटर्मिनेंट की, और ये कालिब की अलामतें हैं। तो काल्बों का मक्ता एक ऐसा अदद होता है जो इसका हासिल होगा वो अदद होगा। उसका हासिल जो है एडजॉइंट का वो भी कालिब ही है, लेकिन इसका जो हासिल है वो एक अदद होगा। तो इसकी जो डेफिनेशन लिखेंगे कि काल्बों का जो मक्ता होता है वो एक ऐसा अदद होता है जो वतरी अरकान के हासिल ज़रब में से गैर वतरी अरकान के हासिल ज़रब को तफरीक करने से हासिल होता है। तो सबसे पहले आप वतरी अरकान को ज़रब देंगे। वतरी अरकान है 1 4, तो इसको मैं ज़रब दे रहा हूँ 1 ज़रब 4। उसके बाद आएगा माइनस की अलामत, क्योंकि मैंने कहा है वतरी अरकान के हासिल ज़रब में से गैर वतरी अरकान के हासिल ज़रब को तफरीक करने से हासिल होता है। तो 2 ज़रब 3, ये हैं गैर वतरी अरकान। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी हो। तो 4 को 1 से ज़रब देंगे, 4 एकम 4। उसके बाद माइनस 2 3 6, तो माइनस का 6 जमा का 4 माइनस का 2 आंसर आएगा। तो ये है इसका हासिल। तो इसका हासिल एक अदद हासिल हुआ है। उसके बाद आ जाता है कालिब का ज़रबी माकूस। इससे ए इनवर्स भी कहते हैं, क्योंकि मैंने कालिब को जो कालिब लिया है, फ़र्दी कालिब, उसका नेम है ए, और ये कैपिटल अल्फ़ाबेट में होगा। तो कालिब का जो एडजॉइंट है, कालिब का ज़रबी माकूस है, उसे इस तरह लिखते हैं ए इनवर्स। ये अब इसका ज़रबी माकूस है इस तरह। अगर वो कहे कि इसका ज़रबी माकूस मालूम करें, वो इस तरह भी कह सकता है कि ए का इनवर्स मालूम करें, तो इसका मतलब वो है कि आप कालिब का ज़रबी माकूस मालूम करें। तो अब मैं इसका नीचे हल लिखता हूँ कि ज़रबी माकूस कैसे मालूम किया जाता है। इसका फार्मूला होता है 1, उसके बाद बट्टा, नीचे लिखेंगे ए का मक्ता, और आगे लिखेंगे एडजॉइंट ए। आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसे कि एडजॉइंट ए और ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले मैं आपको हल करवा देता हूँ साइड पे ए का मक्ता। 1 2 3 4।
उसके बाद हम एडजॉइंट इधर ही लिखेंगे। एडजॉइंट क्या आता है, कालिब का जाएगा वतरी अरकान की जगह तब्दील करेंगे। वतरी अरकान की जगह तब्दील कर दी मैंने 4 1। उसके बाद गैर वतरी अरकान की अलामतें तब्दील कर दी -2 -3। तो ये एडजॉइंट आ गया है। नीचे लिख देंगे मक्ता -2। अब -2 को सब पे तकसीम कर देंगे। 4 बट्टा -2। उसके बाद -2 बट्टा -2 -3 बट्टा -2 1 बट्टा -2। तो 4 बट्टा -2 का आंसर आता है -2। उसके बाद -2 माइनस की अलामत आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 2 तकसीम 2 1 ही आएगा आंसर। -3 बट्टा 2 का माइनस के हैं दोनों, तो माइनस की अलामतें कैंसिल हो जाएंगी। तो जवाब आ जाएगा 3 बट्टा 2 और इसका जवाब आएगा -1 बट्टा 2। तो इस तरह ये सारे लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे हर आने वाली नई टेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और इसके साथ ही अगर कोई मसला हो तो कमेंट्स में हमसे शेयर कर दिया करें, हम अलहदा वीडियो बनाकर आपका वो जो प्रॉब्लम होगा सॉल्व कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।